हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है और तीनों पार्ट में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री से। अगर आपने इसके पहले का तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक आपको हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु नदियों का एक हिस्सा कौन सी नदी है जिसे सुतुद्री कहा जाता था? तो सही आंसर है आपका सतलज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा किसने फहराया था? तो सही आंसर आपका है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर है आपका हेक्टर मुनरो ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, बक्सर के युद्ध में किनकी संयुक्त सेना की पराजय हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मीर कासिम, शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय की। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1893 ईस्वी में शिकागो के विश्व धर्म संसद में प्रसिद्ध भाषण किसने दिया था? तो सही आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 7, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, जो हुआ था दिसंबर 1920 ईस्वी में? तो सही आंसर है आपका नागपुर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कब की थी? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किन भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो सही आंसर है आपका डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन वर्ष 1936 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 1919 ईस्वी में गांधी जी ने किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो सही आंसर है आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहां हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, स्वराज पार्टी का अन्य नाम क्या था? तो सही आंसर होगा आपका कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है आपका चितरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज पार्टी के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो सही आंसर है आपका मोतीलाल नेहरू को। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1867 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सही आंसर है आपका बॉम्बे मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिनव भारत मंदिर यंग इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, मित्र मेला नामक गुप्त संगठन की स्थापना सावरकर बंधुओं ने कब की थी? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1899 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष किस वर्ष बनी थी? तो सही आंसर है आपका 1925 ईस्वी वर्ष में।
क्वेश्चन नंबर 22 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? तो सही आंसर है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23, तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है आपका 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, और 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 के विद्रोह के प्रथम शहीद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका मंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 26, टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना था? तो सही आंसर है आपका 1782 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 27 है, शाही पत्राचार से संबंधित विभाग का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका दीवान ए इंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, दीवान ए रसालत किस कार्य से संबंधित विभाग था? तो सही आंसर है आपका धार्मिक एवं न्यायिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 प्रसिद्ध नाटकों के नाम क्या हैं? तो सही आंसर है आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रयाग प्रशस्ति अथवा इलाहाबाद स्तंभ लेख के रचयिता कौन थे? तो सही आंसर है आपका हरिशेर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरिशेर द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक को संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया है? तो सही आंसर है आपका समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस मौखरी शासक ने परवर्ती गुप्त शासकों को पराजित करने का दावा किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सर्ववर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, मौखरी वंश के प्रमुख शासकों के नाम क्या हैं? तो सही आंसर है आपका आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ग्रह वर्मन, ईशान वर्मन, अवंती वर्मन और सर्ववर्मन। क्वेश्चन नंबर 34, परवर्ती गुप्तों के इतिहास की जानकारी के 2 मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो सही आंसर है आपका अपसर लेख और देववर्धन का लेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर है आपका लरकाना जिले में। क्वेश्चन नंबर 36 है, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्राकरण जैसी प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण जैसी रचनाएं किसकी हैं? क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। तो सही आंसर होगा आपका अश्वघोष की। क्वेश्चन नंबर 37, लौह युग के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों में किसका उपयोग बढ़ा? तो सही आंसर है आपका लोहे का। क्वेश्चन नंबर 38, महाबोधि मंदिर भारत के किस राज्य और स्थान पर स्थित है? तो सही आंसर है आपका बोध गया, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 39 है, मूल रूप से चित्रित धूसर मृदभांड कैसी बस्तियों का प्रतीक है? तो सही आंसर है आपका प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण बस्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो सही आंसर होगा आपका क्योंकि इसका प्रमुख केंद्र हड़प्पा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड लिनलिथगो का संबंध किस पत्र से था? तो सही आंसर है आपका श्वेत पत्र समिति से। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो सही आंसर है आपका 1333 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 43, गांधी और अंबेडकर के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ? तो सही आंसर है आपका पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44, वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सही आंसर है आपका 1896 ईस्वी वर्ष में। क्वेश्चन नंबर
45 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर किसने दिया? तो सही आंसर है आपका महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 46 है, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में है? डेटा अनुसार ये क्वेश्चन कुछ अभी इसका डेटा सही नहीं है, डेटा अनुसार दिया है लेकिन डेटा सही नहीं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना जो है दयानंद सरस्वती ने की थी। ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता तो हम कर लेते हैं, हम इसको क्लियर कर देंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में या कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंध पर अरबों का विजय अभियान किस वर्ष में पूर्ण हुआ था? तो सही आंसर है आपका 711-12 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुजरात में स्थित दो प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल कौन से हैं? तो सही आंसर है आपका लोथल और धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51, सुल्तान ए इलाही की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सही आंसर है आपका बलबन। क्वेश्चन नंबर 52 है, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत को किस नाम से संकलित किया? तो सही आंसर है आपका सी यू की। क्वेश्चन नंबर 53 है, चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था जिसे परमल भी कहा जाता था? तो सही आंसर है आपका परमर्दिदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 54, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में कैसे हो गई थी? तो सही आंसर है आपका दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55, कुल्लीवाला कहानी के लेखक कौन है? तो सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रसिद्ध कविता संग्रह गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो सही आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 57, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस वर्ष महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर है आपका वर्ष 1927 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? तो सही आंसर है आपका अकबर को। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है आपका होर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, दीवान ए इंसा का संबंध किससे था? तो सही आंसर है आपका शाही सचिवालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर आने वाला यात्री अब्दुल रज्जाक कहाँ का दूत था? तो सही आंसर है आपका फारस का। क्वेश्चन नंबर 62 है, इब्न बतूता किस देश का मूल निवासी था? तो सही आंसर है आपका मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? तो सही आंसर है आपका शासन व्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 64 है, वराह मिहिर द्वारा रचित खगोलीय सिद्धांतों वाली पुस्तक कौन सी है? तो सही आंसर है आपका पंच सिद्धांतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, महाजनपद काल में फसल पर कर की दर आमतौर पर क्या थी? तो सही आंसर है आपका उपज का 1/6वां भाग। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्राचीन भारत में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है आपका 16। क्वेश्चन नंबर 67, महाजनपदों का उल्लेख किन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? तो सही आंसर है आपका अंग्युत्तर निकाय और महावस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 68, यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 69 है, अशोक के अभिलेखों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो सही आंसर होगा आपका 3 भागों में। कौन कौन से? गुफालेख, स्तंभलेख और शिलालेख, ये तीनों भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मगध एवं पड़ोसी गणराज्यों का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है?
तो सही आंसर है आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 71 है, काठियावाड़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? तो सही आंसर है आपका रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 72, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो सही आंसर है आपका जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 73 है, सुदर्शन झील का निर्माण मूल रूप से किस काल में हुआ था? तो सही आंसर है आपका मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 74, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो सही आंसर है आपका गुप्त वंश के शासक ने। क्वेश्चन नंबर 75, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 76 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? तो सही आंसर है आपका धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 77, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है आपका गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है आपका WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 79 है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सही आंसर है आपका 72। क्वेश्चन नंबर 80, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सही आंसर है आपका लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 81, हिंदू धर्म में सुधार के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो सही आंसर है आपका आर्य समाज की। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले प्रमुख बंगाली समाज सुधारक कौन थे? तो सही आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 83, हौज ए सुल्तानी का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो सही आंसर है आपका इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 84, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो सही आंसर है आपका नंद वंश का। क्वेश्चन नंबर 85, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्थापत्य कला में फूलों वाली नक्काशी पिट्टाद्यूरा जिसे कहते हैं किसके काल में लोकप्रिय हुई? तो सही आंसर है आपका शाहजहां के काल में। क्वेश्चन नंबर 87, जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर है आपका नेमिनाथ। क्वेश्चन नंबर 88 है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? तो सही आंसर है आपका अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 89, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके मध्य लड़ा गया था? तो सही आंसर है आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 90 है, 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गौरी की। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे युद्ध में तराइन के मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका अरिष्टनेमी। क्वेश्चन नंबर 92, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो सही आंसर है आपका साल के वृक्ष के नीचे। क्वेश्चन नंबर 93, सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो सही आंसर है आपका 31 जुलाई 1940 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 94, जिल ए इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो सही आंसर है आपका बलबन। क्वेश्चन नंबर 95 है, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या कहाँ की थी? तो सही आंसर है आपका कैक्सटन हॉल लंदन में। क्वेश्चन नंबर 96 है, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है?
तो सही आंसर है आपका कमल एंड साढ़, कमल और साढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस सम्राट ने किया था? तो सही आंसर है आपका सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 98। देवबंद आंदोलन किस विचारधारा के विपरीत था? तो सही आंसर है आपका अलीगढ़ आंदोलन के। क्वेश्चन नंबर 99। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से क्यों जाना जाता है? तो सही आंसर है आपका उनके सुदृढ़ नेतृत्व और कार्यों के कारण। क्वेश्चन नंबर 100 है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो सही आंसर है आपका अरस्तु। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने किया है इसमें। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक किया है, ये पार्ट चौथा था। तीनों पार्ट अगर इसके पहले वाला आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे और लास्ट पार्ट होगा 500 क्वेश्चन बहुत है, उसमें भी हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे हिस्ट्री से ही एसएससी जीडी के लिए। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।